नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट वक्त में। देखो, ये वीडियो होने वाले एक रिक्वेस्टेड स्टॉक के ऊपर जिसका आप लोग इसके बारे में क्वेरी पूछते हो, एंड वो है यहाँ पे जस्ट डायल के बारे में। देखो, जस्ट डायल में आज हमें एक तेज़ी देखने को मिली है। ये भी बहुत ही कोइंसिडेंटली बात है, बिकॉज हमें जस्ट डायल में तेज़ी देखने को नहीं मिली थी। बिकॉज देखो, इसमें आज लगभग हमें 6% तक की तेज़ी देखने को मिली थी। तो इसके पीछे देखो हम लोग कारण को समझने की कोशिश करेंगे। अभी देखो पिछले 5 दिनों में लगभग ऑलमोस्ट 2.27% तक डाउन है, और पिछले एक महीने में देखो तो लगभग 11% तक ये करेक्ट हो चुका है। पिछले 6 महीने में देखो तो लगभग ये 26% तक गिरते ही जा रहा है। और ईयर टू डेट की बात करें तो 2021 में स्टॉक ने यहाँ पे 6.43% का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है, और पिछले एक साल की बात करें तो मात्र 14.25% का हमें यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। अभी देखो, हाल ही में जिसको जस्ट डायल को रिलायंस रिटर्न ने एक्वायर किया था, उसके बाद से ही इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली थी। ओपन ऑफर था, बहुत कुछ हुआ, उसके बाद से हमें कंटिन्यूसली स्टॉक में ही फॉल देखने को मिला है। और आज जो हमें एक तेजी देखने को मिली, इस चक्कर में इस स्टॉक को आप बाय करने के पहले थोड़ा सा इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अभी देखो चलते हैं सबसे पहले इसका हम लोग चार्ट पे। तो देखो यहाँ पे हमने ला के रखा है इसका मंथली कैंडल ला के रखा हुआ है। अभी आप देखो स्टॉक में ना हमें एक तेजी देखने को मिली थी। ऑलमोस्ट स्टॉक के ऑल टाइम हाई की बात करें तो वो तो लगभग यहाँ पे 2014 में 1894 रुपये का था, बट वो फिर गिरते गिरते स्टॉक यहाँ पे लगभग मार्च 2020 में 250 का लो बनाता है। उसके बाद स्टॉक यहाँ पे लगभग जुलाई 2021 में 1138 रुपये का यहाँ पे हमें एक हाई बनाते हुए देखने को मिलता है। ठीक है, अभी देखो एक बार मैं ना आपको दिखाता हूँ मूविंग एवरेज अगर यहाँ पे लगा सकूँ मैं, तो नॉर्मली यहाँ पे मूविंग एवरेज मंथली कैंडल है, तो इसको मैं अभी के लिए हटा आता हूँ। ठीक है, तो देखो हमें ना यहाँ ऊपर की लेवल पे ना हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को कई बार मिला। लगभग 1100 से लेकर ऑलमोस्ट 1000 का जो लेवल है हमें यहाँ पे कई बार एक रेजिस्टेंस की तरह देखने को मिला। ठीक है, अभी देखो तो अभी आज की हमें यहाँ पे ग्रीन कलर देखने को मिल रही है, बिकॉज आज यहाँ पे दिसंबर है। तो मैं आपको एक बार यहाँ पे लेके चलता हूँ एक बार लाइन चार्ट पे क्लोजिंग समझने के लिए। तो देखो अभी आप लाइन चार्ट में समझोगे, देखो स्टॉक का जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ये उस लेवल पर देखने को मिल रहा है जहाँ पे स्टॉक का ऑलमोस्ट 650 का लेवल था। हमें वहाँ से आज एक बाउंस बैक देखने को मिला है, जो कि एक मंथली सपोर्ट यहाँ पे एक बनते हुए देखने को था। ठीक है, एक बार देखो इसका हम लोग वीकली चार्ट चलते हैं। तो देखो आपको वीकली चार्ट कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली, और इस वीक देखो कंटिन्यूसली ऊपर से गिरावट आई थी। हालांकि काफ़ी दिनों तक, मतलब जब से ये रिलायंस ने जो खरीदा था तब से हमें काफ़ी दिनों तक यहाँ पे एक रेंज बाउंड में स्टॉक देखने को मिल रही थी। बट उसके बाद यहाँ से वो ट्रेंड ब्रेक होता है और स्टॉक सीधा 950 से गिरते गिरते यहाँ पे हमें लगभग यहाँ पे 644 का लो बनाते हुए देखने को मिलता है। अभी देखो तो अभी आप थोड़ा समझो, यहाँ पे जो स्टॉक अभी हमें ना इसमें एक रेंज समझ रहे थे कि स्टॉक हो जाता है यहाँ पे एक सपोर्ट ले लगभग 750 का लेवल, जो कि यहाँ से इसने बाउंस बैक भी किया था, बट उसको भी इसने अच्छे से ब्रेक कर दिया। और अभी देखो अभी जिस ये जोन में है ना, आपको मैं डेली चार्ट पे दिखाता हूँ। तो देखो डेली चार्ट पे बहुत ही पीछे हो जाएगा, मैं आपको वीकली चार्ट पे लेके चलता हूँ। और मैं आपको ना इस रेंज को देखो, अभी स्टॉक जो है ना, देखो नीचे की तरफ अगर हम बात करें ना, तो मैं आपको देखो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। देखो नीचे का लेवल अपना लगभग यहाँ पे 590 का लेवल जो है वो नीचे की तरफ इसका एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट बनता है। उसके बाद लगभग यहाँ पे हम देखें तो मैं इस लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे देखो यहाँ तो हमें से एक बाउंस बैक देखने को मिला। ठीक है, मैं ऊपर की लाइन हटा रहता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि ये वाली लाइन अराउंड देखो, ये जो रेंज है ना अराउंड यहाँ से, तो स्टॉक ने यहाँ पे कई बार हमें एक रेंज में देखो, कई बार यहाँ पे हमें एक रेंज में देखने को मिला, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर रीटेस्ट किया, फिर ऊपर की तरफ जाते हुए देखा, फिर देखो गिरावट हमें देखने को मिली, और अभी इसी रेंज से हमें सपोर्ट बनते हुए देखने को मिलता है। देखो आज की तेजी को हम लोग प्रॉपर सपोर्ट नहीं मानते, बट मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग हमारे लिए वो एक सपोर्ट है जो कि 650 का लेवल है। ठीक है, अभी देखो डेली चार्ट पर चलते हैं इसका हम। तो देखो आपको डेली चार्ट में कुछ वहीं से दिखेगा कि स्टॉक जो अपने मंथली जो इसका सपोर्ट था हमें वहाँ से ही एक बाउंस बैक देखने को मिला, और आज हमें ग्रीन कलर बनती हुई देखने को मिली। और नीचे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी हमें यहाँ पे एक अच्छी नज़र आ रही है। अभी देखो इसका हम लोग इसको समझने के लिए ना बहुत ही अच्छा हम लोग एक मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं। तो आप देखो मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग हम बात करें, देखो आपको सब कुछ पता चल गया। यहाँ पे स्टॉक जो है अपने 200 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन सबकी एवरेज के नीचे ही ट्रेड हो रही है। तो देखो मैंने इसको पहले ही कहा था कि इसको आप चाहो तो अवॉइड करो, बिकॉज जब से रिलायंस रिटेल ने इसको एक्वायर किया है हमें ना रिजल्ट अच्छे आते हुए दिखने को मिल रहे हैं। हम लोग रिजल्ट पर भी बात करेंगे, ना ही हमें चार्ट में कोई तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। नॉर्मली जब भी कंपनी रिलायंस रिटेल जब भी किसी कंपनी को एक्वायर करती है, मोस्टली बेनिफिट उनको होता है, ना कि उन कंपनी को जिनको वो एक्वायर करती है। और हमें साफ साफ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है स्टॉक के चार्ट पे भी, और स्टॉक के आप चाहो तो रिटर्न भी देख लो तो हमें कुछ खास नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अभी देखो आज की तेज़ी को लेके इसमें आप फिलहाल बाय करने मत घुस जाना, बट हाँ किसी को अगर इसकी ट्रेडर है समझ ले ले तो आप ज़रूर अपने स्टॉप लॉस रखो। एक स्टॉप लॉस जो अभी बनता है हमारा वो लगभग 630 रुपये का बनता है। तो किसी को अगर यहाँ पे लेनी ही है तो 630-40 का भी स्टॉप लॉस आप ज़रूर रखो। बिना स्टॉप लॉस के लिए ऐसे स्टॉक पे बाय बिल्कुल भी मत करो जो कि ऑलमोस्ट 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। और ऑलरेडी
ऑलरेडी अपने हाई से बहुत ही नीचे यहाँ पे जा चुका है। तो ऐसा नहीं कि यार गिरते हुए स्टॉक आप समझो कि बॉटम है, इसको खरीद लो। बाकी में देखो इस गिरता हुआ स्टॉक ना गिरते हुए चाकू की तरह होता है, अगर वहाँ पे आप हाथ डालोगे तो आपका हाथ कटना ही है। तो थोड़ा सा सब्र के रखो और पोजीशन थोड़ी सी ढीली रखो, और अगर किसी को लेना ही है तो प्लीज़ आप अपने स्टॉप लॉस ज़रूर यहाँ पे रखो, ठीक है। अभी देखो इसका मतलब रिजल्ट की बात करते हैं ना, देखो यहाँ पे मैंने ला के रखा है रिजल्ट ईयरली का। देखो यहाँ पे हम नेट सेल्स की बात करें ना, देखो नेट सेल्स हमें यहाँ पे लगभग ईयरली बेसिस पे लगभग 6.89% की डिक्लाइन देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी हमें लगभग 64% की डिक्लाइन देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट देखा तो देखो वहाँ पे हमें लगभग 30% की डिक्लाइन देखने को मिली है, ये और भी ज़्यादा होगी, मैं उसके बारे में बात करूँगा। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वहाँ पर भी हमें लगभग ईयरली बेसिस पे 16.45% की डिक्लाइन देखने को मिली है। अभी देखो इसमें हमें यहाँ पे मैंने कहा ना प्रॉफिट के बारे में, आप देखो मैं दिखाता हूँ आपको इसका क्वार्टरली। अभी देखो क्वार्टरली में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा हो कि यहाँ पे कंपनी ने 1000% का यहाँ पे ग्रोथ दिखाया है। बट आप एक चीज़ बात समझो, जब हाल ही में रिलायंस ट्रेडर्स को एक्वायर किया था, वो स्टेक बेचने के बाद यहाँ पे जो इनका प्रॉफिट दिख रहा है वो उसके वहाँ पे इनको प्रॉफिट दिखा रहा है, ये रियलिस्टिक प्रॉफिट नहीं है। और देखा जाए तो कंपनी अभी ऑलमोस्ट छोटे मोटे प्रॉफिट में, छोटे मोटे लॉस में ही हमें नजर आएगी। ये स्टेक बेचने के बाद हमें यहाँ पे इतनी बड़ी जंप प्रॉफिट में देखने को मिली, लगभग 1000% तक की, ठीक है। अभी देखो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें ना तो देखो प्रोमोटर के हाथ में जो होल्डिंग है अभी के लिए, हालांकि प्रोमोटर आपको पता चल गया प्रोमोटर अभी रिलायंस रिटेल है और उनके पास अभी लगभग 51.68% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 16.62% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 7.91% की होल्डिंग है। देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे नजर आ रही है, म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी में 0.22% का स्टेक बढ़ाया है, ठीक है। देखो एनआईएस के पास 22.46% की होल्डिंग और डीआईएस के पास 1.33% की होल्डिंग है। तो मेजोरिटी शेयर होल्डर यहाँ पे देखो प्रोमोटर के पास में है एंड उसमें से 20.5879% की जो होल्डिंग है वो गिरवी रखी हुई है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा करेक्ट करूंगा बाद में क्योंकि प्रॉपर्टी यहाँ प्रॉपर नहीं है। अब देखो यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात करें, म्यूचुअल फंड की 8 स्कीम ने 7.91% का स्टेक लेके रखा हुआ है। और यहाँ हम देखें तो लगभग यहाँ पे देखो आप प्रॉपर्टी एफआईएस की बात करें तो 101 एफआईएस के पास 16.62% का स्टेक है। और प्रॉपर्टी विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो वो रिलायंस रिटेल के पास है 40.98% के साथ। और हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो नालंदा इंडिया इक्विटी के पास है 7.11% के साथ। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 11.65% की होल्डिंग है। देखो रिलायंस का ही एक्वायर करने के बाद ये नालंदा भी उसी कंपनी है और रिलायंस रिटेल भी रिलायंस की ही कंपनी है। ओवरऑल बात को रिजल्ट यहाँ पे कुछ खास मुझे नजर आते हुए नहीं दिखे थे और चार्ट पे मुझे किसी भी तरह से अभी इसमें कोई भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है। तो चाहो तो इसको जितना हो सके अवॉइड ही करो, बट अगर किसी को लेना ही है तो मैंने आपको स्टॉप लॉस बता दी है, क्योंकि देखो इतनी गिरावट खाने के बाद में हमें ना और एक ऑप्शन भी बचता है कि देखो यहाँ से हमें बाउंस बैक भी देखने को मिले। तो अगर आपको वो भी प्ले करना तो क्वांटिटी आप छोटी रखो और स्टॉप लॉस आप जरूर रखो, जो कि लगभग 630 से लेकर 640 रुपये का एक स्टॉप लॉस भी आप रख सकते हो। बाकी इसको आपको लेना है कि नहीं लेना वो डिसीजन आपका रहेगा, बिकॉज जो पैसे हैं वो तो आपके हैं। तो ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए कमेंट में आपने व्यू बता सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।